तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश यादव है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव छपरा का रहने वाला हूं। लेकिन पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में ट्रक चलाने का काम करता आ रहा हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर वक्त हाईवेज, सुनसान रास्ते और अंधेरी रातों में गुजरा है। मैं फर्नीचर, सीमेंट, मशीनरी और कभी कभी केमिकल कंटेनर्स तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाता हूं। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मेरे घर में मेरी बीवी कविता, मेरी एक छोटी बेटी परी और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। उन सब का पेट सिर्फ मेरी कमाई से चलता है। इसलिए चाहे कितनी भी थकान हो, कितनी भी खतरनाक रात हो, मुझे स्टीयरिंग पकड़कर निकलना ही पड़ता था। और उस रात भी मैं एक ऐसे ही सफर पे निकला था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। मैं दिल्ली के आउटर एरिया में लोकेटेड एक फर्नीचर कंपनी के वेयरहाउस में खड़ा था। कंपनी का नाम मैं किसी रीजन से नहीं बता सकता हूं। वेयरहाउस के अंदर बड़े बड़े वुडन सोफा, अलमारियां, बेड्स और टेबल्स ट्रक में लोड किए जा रहे थे। मेरे साथ मेरा क्लीनर भी था, जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू सिर्फ 21 साल का एक दुबला पतला लड़का था, लेकिन काफी हिम्मती और वफादार था। पिछले 3 साल से वह मेरे साथ क्लीनर का काम कर रहा था और धीरे धीरे वह मेरे दोस्त जैसा बन चुका था। लोडिंग खत्म होने के बाद कंपनी का मैनेजर हमारे पास आता है और डिलीवरी पेपर्स देते हुए कहता है, यह माल कल सुबह पंजाब पहुंच जाना चाहिए। मैं हाँ में सर हिलाता हूं और फिर मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं। धीरे धीरे दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला शहर पीछे छूटने लगता है। रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग्स कम होने लगती हैं और कुछ देर बाद हम हाईवे पे आ जाते हैं। शुरू में सब नॉर्मल था। रोड पे दूसरे ट्रक्स भी चल रहे थे, कहीं कहीं ढाबे और पेट्रोल पंप्स भी दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, वैसे वैसे रोड सुनसान होता गया। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैलने लगा। ना कोई गांव, ना कोई आदमी, ना कोई घर, सिर्फ लंबा हाईवे और हाईवे के दोनों तरफ गहरी झाड़ियां। उस वक्त मौसम भी अजीब होने लगा था। आसमान में काले बादल जमने लगे थे और हवा भी ठंडी होने लगी थी। गुड्डू खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहता है, भैया पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है। मैं हंसता हूं और कहता हूं, तू ज्यादा हॉरर फिल्म देखता है। गुड्डू हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। धीरे धीरे रात हो जाती है और हाईवे पे अब सिर्फ हमारा ट्रक ही चल रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। टिप 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 बारिश की बूंदें ट्रक के शीशे पे गिरने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। लगभग रात के 10 बजे हम एक पुराने से ढाबे के पास ट्रक रोक देते हैं। ढाबा हाईवे के किनारे बिल्कुल अकेला बना हुआ था। उसके आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की चीखने जैसी आवाजें। ढाबे के बाहर एक पुराना बल्ब जल रहा था, जो बार बार झिलमिला रहा था। मैं और गुड्डू ट्रक से नीचे उतरते हैं और ढाबे के अंदर चले जाते हैं। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा ढाबा वाला बैठा हुआ था। वह हमें अजीब नजरों से देखने लगता है। मैं उससे दाल रोटी लगाने को कहता हूं और हम दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी बाहर बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है। ढाबा वाला धीरे से हमारे पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम लोग पंजाब जा रहे हो? मैं हाँ बोलता हूं। वह कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, आज अमावस की रात है। मैंने सुना है ऐसी रात में इस हाईवे पे कुछ अनजान बुरी शक्तियां निकलती हैं। मेरी मानो तो आज रात यही रुक जाओ। उसकी बात सुनकर गुड्डू का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन मैं हंसता हूं और कहता हूं, काका हम 15 साल से हाईवे पे घूम रहे हैं, हमको कोई भूत प्रेत नहीं डरा सकता। ढाबा वाला चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था।
खाने के बाद हम पैसे देते हैं और दोबारा ट्रक में बैठ जाते हैं। गुड्डू धीरे से कहता है, भैया क्या पता बूढ़ा सच बोल रहा हो। मैं सिगरेट जलाते हुए कहता हूं, तू चुपचाप बैठ और मैं ट्रक आगे बढ़ा देता हूं। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। हाईवे और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। तभी अचानक धड़ धड़ धड़ा ट्रक जोर से झटका खाता है और खुद बंद हो जाता है। स्टीयरिंग जैम हो जाती है, इंजन की आवाज बंद, सब कुछ एकदम खामोश। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। मैं इग्निशन घुमाता हूं लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। गुड्डू घबरा कर कहता है, भैया ये क्या हो गया। मैं गुस्से में कहता हूं, पता नहीं, नीचे उतर और चेक कर। गुड्डू धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरता है। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों पे गिर रही थीं। वह बॉनेट खोलकर ट्रक चेक करने लगता है। मैं ट्रक के अंदर बैठा हुआ सिगरेट पीता रहता हूं। तभी अचानक छन 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 पायल की आवाज। मेरी सांसें हल्की सी रुक जाती है। मैं इधर उधर देखने लगता हूं लेकिन हाईवे पे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। फिर दोबारा छन छन छन, जैसे कोई औरत पायल पहनकर ट्रक के आसपास चल रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। तभी गुड्डू भागते हुए ट्रक के पास आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए कहता है, भैया आपने सुना। मैं उससे घूरता हूं। अबे क्या हुआ। गुड्डू कांपते हुए कहता है, कोई औरत यहां घूम रही है। मैंने पायल की आवाज सुनी। मैं उसकी बात को वहम समझता हूं और गुस्से में ट्रक से नीचे उतर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरता हूं मुझे भी वह आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। मेरी गर्दन धीरे धीरे हाईवे के अंधेरे की तरफ मुड़ती है लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगती है, हु 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 हु। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। गुड्डू डर के मारे मेरे पास चिपक जाता है और वह रोने की आवाज हाईवे के साइड वाली गहरी झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। बारिश और तेज हो जाती है। हवा जोर जोर से चलने लगती है और वह औरत और जोर जोर से रोने लगती है, हु 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 हु। मैं हिम्मत करके गुड्डू को देखता हूं और कहता हूं, चल देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरे पैर कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। हम झाड़ियां पार करते हैं और फिर अचानक हम दोनों वहीं जम जाते हैं। क्यू के सामने एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था और उसने लाल रंग का घूंघट ओढ़ रखा था। वह जमीन पे बैठी धीरे धीरे रो रही थी। उसके लंबे काले बाल मिट्टी में घसीट रहे थे। गुड्डू कांपते हुए धीरे से कहता है, माँ जी आप ठीक हो। औरत का रोना अचानक बंद हो जाता है। पूरे एरिया में एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे वह अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाने लगती है। मेरी सांसें रुकने लगती है और जैसे ही उसका घूंघट नीचे गिरता है मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था। उसके चेहरे की स्किन जगह जगह से लटक रही थी। उसकी एक भी आंख नहीं थी, बस काले खून से भरे हुए खोखले गड्ढे थे और उसके मुंह में इंसान जैसे नहीं बल्कि जानवर जैसे लंबे लंबे दांत थे। वह हमें देखकर एक खौफनाक हंसी हंसने लगती है। हे 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 हे। मेरी और गुड्डू की रूह तक कांप उठती है। हम दोनों जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। झाड़ियां पार करके सीधा ट्रक की तरफ दौड़ते हैं। पीछे से पायल की आवाज और तेज होने लगती है, छन छन छन, जैसे वह हमारे बिल्कुल पीछे भाग रही हो। हम दोनों ट्रक के अंदर घुसते हैं। मैं कांपते हुए इग्निशन घुमाता हूं लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इंजन डेड। गुड्डू डर के मारे रोने लगता है और तभी ट्रक के बाहर से धीरे धीरे किसी के नाखून ट्रक के बॉडी पे घिसने की आवाज आने लगती है। ग्रर, ग्रर। मेरी सांसें रुकने लगती है और फिर
ट्रक के शीशे पे एक जला हुआ हाथ धीरे से चिपक जाता है। ट्रक के शीशे पे वह जला हुआ हाथ चिपकते ही मेरी और गुड्डू की चीख निकल जाती है। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। ठिप 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 पूरी विंडशील्ड पानी से भरने लगती है और उस जले हुए हाथ की उंगलियां धीरे धीरे शीशे पे सरकने लगती है। मेरी सांसें इतनी तेज चलने लगती है कि मुझे लगने लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। गुड्डू सीट पे चिपक कर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं हिम्मत करके बाहर देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंधेरे और बारिश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक धड़ 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 ट्रक की छत पे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। पूरा ट्रक जोर से हिल जाता है। गुड्डू डर के मारे चीख पड़ता है, भैया आ! वह ऊपर है, वह ऊपर चढ़ गई। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है और तभी धुप 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 जैसे कोई चीज ट्रक की छत पे धीरे धीरे चल रही हो। हर कदम के साथ ट्रक की बॉडी बजने लगती है। धुप 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 मेरी आंखें डर से फट जाती हैं। गुड्डू रोने लगता है, भैया ट्रक स्टार्ट करो ना, यहां से चलो। मैं कांपते हुए इग्निशन घुमाता हूं। टक टक टक, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी ट्रक के ऊपर चलने की आवाज और तेज हो जाती है। धड़ 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 जैसे कोई पागल की तरह दौड़ रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। एकदम सन्नाटा, ना हवा की आवाज, ना बारिश, ना पायल, कुछ भी नहीं। ये खामोशी और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। मेरी सांसें रुकने लगती हैं। तभी धीरे धीरे ट्रक के विंडशील्ड के ऊपर से कुछ काला काला लटकने लगता है। पहले मुझे समझ नहीं आता, लेकिन फिर मेरी आंखें डर से फट जाती हैं, क्योंकि वह उस औरत के लंबे काले बाल थे। वह उल्टा ट्रक के ऊपर से लटकी हुई थी। उसके बाल विंडशील्ड पे घसीट रहे थे और धीरे धीरे उसका चेहरा नीचे आने लगता है। गुड्डू की चीख निकल जाती है, भैया आ! मैं भी डर के मारे सीट पे पीछे चिपक जाता हूं और फिर अचानक उस औरत का पूरा चेहरा विंडशील्ड पे आ जाता है। वह उल्टा लटकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। स्किन जगह जगह से लटक रही थी। उसकी आंखों की जगह काले खोखले गड्ढे थे, जिसमें से काला पानी बह रहा था और उसके लंबे तेज दांत शीशे पे रगड़ खा रहे थे। सर, वह एक खौफनाक हंसी हंसने लगती है। हे। मेरा गला सूख जाता है। गुड्डू डर के मारे सीट के नीचे छुपने लगता है और तभी थक 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 वह औरत अपना सिर विंडशील्ड पे मारने लगती है। पूरा शीशा हिलने लगता है। मैं डर के मारे आंखें बंद कर लेता हूं और तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगता है। पून पून हॉर्न लगातार बजता रहता है और ट्रक की हेडलाइट्स भी बार बार ब्लिंक होने लगती है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पे किसी और का कंट्रोल हो गया हो। गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है, भैया हम मर जाएंगे, वह हमें नहीं छोड़ेगी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक वह औरत विंडशील्ड से गायब हो जाती है। एक सेकंड के लिए मुझे लगता है शायद वह चली गई, लेकिन फिर ट्रक के पीछे वाले कंटेनर से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज आने लगती है। धड़ 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 धड़, जैसे अंदर कोई चीज फर्नीचर को तोड़ रही हो। मेरी सांसें रुकने लगती है। गुड्डू कांपते हुए कहता है, भैया कंटेनर के अंदर कोई है। तभी अंदर से एक औरत की खौफनाक चीख गूंजती है। आ! उस चीख से मेरा पूरा शरीर कांप उठता है और फिर कंटेनर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हे। मैं और गुड्डू एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी अचानक ट्रक का रियर डोर खुद ब खुद खुलने लगता है। की जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा हो। बारिश और तेज हो जाती है और हाईवे पे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। मैं हिम्मत करके रियर मिरर में देखता हूं और मेरी रूह शरीर से निकलने लगती है, क्योंकि कंटेनर के अंधेरे में
फर्नीचर के बीच दर्जनों सफेद आंखें चमक रही थीं। कंटेनर का रियर डोर धीरे धीरे खुलते देख मेरी और गुड्डू की सांसें रुकने लगती हैं। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि हाईवे के किनारे लगे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे थे और ट्रक के कंटेनर के अंदर अंधेरे में वह दर्जनों सफेद आंखें अब भी चमक रही थीं। मेरा गला सूख चुका था। गुड्डू का पूरा शरीर कांप रहा था। वह धीरे से मेरे कंधे को पकड़कर कहता है, भैया ये इंसान नहीं है। तभी अचानक धड़ 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 कंटेनर का रियर डोर एक जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो जाता है। पूरा ट्रक हिल उठता है। मैं और गुड्डू दोनों डर के मारे उछल पड़ते हैं और उसी वक्त ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। मेरी आंखें फट जाती हैं। क्यू के इग्निशन में की भी नहीं लगी हुई थी। गुड्डू चीख पड़ता है, भैया ट्रक खुद स्टार्ट हो गया। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगता है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन स्टीयरिंग किसी पागल इंसान की तरह इधर उधर मुड़ने लगता है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और फिर अचानक धड़ 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 ट्रक पूरी स्पीड में हाईवे पे दौड़ने लगता है। मैं ब्रेक दबाता हूं, लेकिन ब्रेक फेल, क्लच फेल, सब कुछ फेल। ट्रक अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। गुड्डू डर के मारे सीट पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, हम मर जाएंगे भैया। हाईवे पे सिर्फ हमारा ट्रक दौड़ रहा था और आसपास सिर्फ गहरा अंधेरा। ट्रक की हेडलैम्प्स के सामने कभी पेड़ नजर आते, कभी टूटे हुए माइलस्टोन्स, कभी रास्ते के किनारे पुराने मंदिर, लेकिन हर चीज कुछ सेकंड में पीछे छूट जाती। ट्रक की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, 80, 90, 100। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी चेस्ट फट जाएगी। तभी रियर मिरर में मुझे कुछ नजर आता है। मैं धीरे धीरे मिरर की तरफ देखता हूं और मेरी रूह कांप उठती है। क्यू के कंटेनर के छोटे ग्लास विंडो के पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी सफेद बिना प्यूपिल वाली आंखें सीधा मुझे घूर रही थीं और उसके लंबे दांत एक खौफनाक हंसी के साथ बाहर निकले हुए थे। हे। मैं डर के मारे मिरर से नजर हटा लेता हूं। गुड्डू भी पीछे देख लेता है और उसकी चीख निकल जाती है। वह अंदर है भैया, वह कंटेनर के अंदर है। तभी ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगती है, इतनी ज्यादा ठंड कि हमारी सांसों से धुआं निकलने लगता है और फिर ट्रक के रेडियो से खुद ब खुद आवाज आने लगती है, स्टैटिक नॉइज। उसके बाद एक औरत की धीमी हंसी, हे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूं। गुड्डू भी रो रो कर भगवान को याद करने लगता है। तभी अचानक ट्रक हाईवे से मुड़कर एक कच्चे रास्ते पे चढ़ जाता है। धड़ पूरे ट्रक में झटका लगता है। मेरे मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि अब ट्रक जंगल के अंदर घुस रहा था। रोड पूरी कच्ची थी, दोनों तरफ घने पेड़ और हर तरफ गहरा अंधेरा। बारिश के पानी में ट्रक फिसल रहा था, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रही थी। गुड्डू कांपते हुए कहता है, भैया ये हमें कहां ले जा रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि मेरी आंखें सामने देखकर जम चुकी थीं। दूर अंधेरे में एक पुरानी हवेली नजर आ रही थी। वह हवेली आधी टूटी हुई थी, उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और सबसे खौफनाक बात, उस हवेली के बाहर दर्जनों औरतें सफेद साड़ी पहने खड़ी थीं। सबके सर झुके हुए थे और उनके लंबे बाल उनके चेहरे को ढके हुए थे। ट्रक सीधा उस हवेली की तरफ दौड़ता जरा था। गुड्डू डर के मारे पागल हो जाता है। भैया कुछ करो, ट्रक रोको। मैं ब्रेक को पूरी ताकत से दबा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी अचानक वह सारी औरतें एक साथ अपना सर हमारी तरफ घुमाती हैं और मेरी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन सब के चेहरे भी उस जली हुई औरत की तरह थे। जली हुई स्किन, सफेद आंखें और लंबे तेज दांत।
फिर एक साथ सब औरतें हंसी शुरू कर देती हैं। हे 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 हे। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। ट्रक अब हवेली के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और तभी अचानक स्टीयरिंग व्हील पे किसी ठंडे हाथ का एहसास होता है। मेरी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर किसी और का हाथ रखा हुआ था, एक जला हुआ काला हाथ। मैं धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता हूं और मेरी रूह शरीर से निकलने लगती है क्योंकि वह जली हुई औरत अब मेरे बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी। वह जली हुई औरत मेरे बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी। उसके शरीर से जले हुए मांस की गंदी बदबू आ रही थी। उसकी सफेद बिना प्यूपिल वाली आंखें सीधा मुझे घूर रही थीं और उसके लंबे तेज दांत धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। मेरी सांसें रुकने लगती हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पे जम चुके थे। गुड्डू डर के मारे पागल की तरह चीखने लगता है, भैया वह अंदर आ गई। वह औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन गुड्डू की तरफ घुमाती है। उसकी हड्डियां कट कट की आवाज करने लगती हैं। कट कट कट। गुड्डू का पूरा शरीर कांप उठता है और तभी वह औरत एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है। हे ही 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 ही। उसकी हंसी सुनते ही मेरे कानों में तेज दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। ट्रक अब भी जंगल के कच्चे रास्ते पे पागल की तरह दौड़ रहा था। दोनों तरफ घने पेड़, ऊपर बिजली चमक रही थी और दूर वह पुरानी हवेली और करीब आती जा रही थी। गुड्डू डर के मारे अपना दिमाग खो बैठता है। वह जोर जोर से रोने लगता है, हम मर जाएंगे, वह हमें खा जाएगी। मैं उसे संभालने की कोशिश करता हूं, गुड्डू चुप हो जा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन शायद उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि अगले ही सेकंड वह ट्रक का डोर खोल देता है। तेज हवा ट्रक के अंदर भर जाती है। बारिश का पानी हमारे चेहरे पे पड़ने लगता है। मैं चीखता हूं, गुड्डू पागल मत बन। लेकिन गुड्डू मेरी बात नहीं सुनता। उसकी आंखों में सिर्फ डर था और फिर अचानक वह चलती ट्रक से बाहर कूद जाता है। गुड्डू, मेरी चीख निकल जाती है। रियर मिरर में मुझे गुड्डू का शरीर कच्ची रोड पे घिसते हुए नजर आता है और उसके बाद वह अंधेरे जंगल में लुढ़क कर गायब हो जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं ब्रेक दबाता हूं लेकिन ट्रक नहीं रुकता। वह औरत अब भी मेरे बगल में बैठी हंसी जा रही थी। हे 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 हे। उसकी हंसी और तेज होने लगती है और तभी जंगल के अंधेरे से गुड्डू की चीख गूंजती है, भैया आ बचाओ। मेरी रूह कांप उठती है। वह चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। मैं रियर मिरर में देखने लगता हूं और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह शरीर से निकलने लगती है। बिजली चमकती है और एक सेकंड के लिए जंगल रोशन हो जाता है। उस रोशनी में मुझे गुड्डू नजर आता है। वह जमीन पे गिरा हुआ था और उसके आसपास दर्जनों सफेद हाथ मिट्टी के अंदर से निकल रहे थे। वह हाथ गुड्डू के पैर पकड़कर उसे जंगल के अंधेरे में घसीट रहे थे। गुड्डू जोर जोर से चीख रहा था, भैया मुझे बचा लो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैं ट्रक रोकने की पूरी कोशिश करता हूं लेकिन स्टीयरिंग लॉक था। तभी वह जली हुई औरत धीरे से मेरे कान के पास आ जाती है और एक टूटे हुए आवाज में कहती है, अब तुम्हारी बारी है। मेरी सांसें रुक जाती है। मैं डर के मारे उसकी तरफ देखता हूं और अचानक वह औरत गायब हो जाती है। एक सेकंड के लिए मुझे लगता है शायद सब खत्म हो गया, लेकिन फिर ट्रक के पीछे कंटेनर से गुड्डू की आवाज आने लगती है, भैया दरवाजा खोलो। मेरी आंखें फट जाती हैं क्योंकि गुड्डू तो जंगल में गिर गया था। फिर उसकी आवाज कंटेनर के अंदर से कैसे आ रही थी, भैया मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज अब धीरे धीरे बदलने लगती है, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है और तभी कंटेनर के अंदर से जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज आने लगती है। धड़ 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 धड़, जैसे कोई अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
ट्रक अब हवेली के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और हवेली का बड़ा लोहे का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। खींच खींच। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे दर्जनों सफेद आंखें चमकती हुई नजर आ रही थीं। हवेली का बड़ा लोहे का गेट धीरे धीरे खुलते देख मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ट्रक अब भी अपने आप आगे बढ़ रहा था। मेरा स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं था और हवेली के अंदर जो गहरा अंधेरा था उसे देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे वह अंधेरा हमें जिंदा निगल जाएगा। कंटेनर के अंदर से अब भी गुड्डू की आवाज आ रही थी, भैया आ दरवाजा खोलो। लेकिन वह गुड्डू की असली आवाज नहीं लग रही थी। उस आवाज में एक अजीब घरघराहट थी, जैसे एक साथ कई मरे हुए लोग बोल रहे हों। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं रो रो कर भगवान को याद करने लगता। तभी अचानक दूर जंगल के अंधेरे में एक लाल और नीली लाइट चमकती नजर आती है। मेरी आंखें फट जाती हैं। पुलिस जीप। मेरे दिल में एक उम्मीद जगती है। मैं जोर से चीखता हूं, बचाओ। पुलिस जीप की सायरन धीरे धीरे करीब आने लगती है। पीप पीप। बारिश के बीच वह जीप कच्चे रास्ते पे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं खुशी और डर के बीच पागल सा हो जाता हूं। हम बच गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बगल वाली सीट पे बैठी वह जली हुई औरत अचानक चुप हो जाती है। उसकी हंसी बंद हो जाती है और धीरे धीरे वह अपना सर पुलिस जीप की तरफ घुमाती है। उसकी सफेद आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं, जैसे वह पुलिस जीप को देखकर गुस्सा हो गई हो। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगता है और फिर अचानक खुद बंद हो जाता है। घृणा रनर, इंजन डेड, सब कुछ खामोश, सिर्फ बारिश और पुलिस जीप की सायरन। पुलिस जीप हमारे ट्रक के सामने आकर रुक जाती है। उसकी हेडलाइट सीधा हमारे ट्रक पे पड़ती है। मेरी आंखों में उम्मीद भर जाती है। मैं जल्दी से ट्रक का डोर खोलता हूं और नीचे कूद जाता हूं। मेरे पैर मिट्टी में धंस जाते हैं। बारिश का पानी मेरे चेहरे पे गिर रहा था। मैं पुलिस जीप की तरफ भागने लगता हूं। साहब बचाइए, यहां कोई चीज है, वह हमें मार देगी। लेकिन जैसे जैसे मैं जीप के करीब जाता हूं, मेरी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि कुछ अजीब था। पुलिस जीप बिल्कुल चुप थी, ना कोई मूवमेंट, ना कोई आवाज, बस सायरन चल रही थी। पीप पीप। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं धीरे धीरे जीप के पास पहुंचता हूं और ड्राइवर सीट के अंदर झांकता हूं और उसी पल मेरी रूह शरीर से निकलने लगती है। ड्राइवर सीट पे एक पुलिस वाला बैठा था, लेकिन वह जिंदा नहीं था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। स्किन जगह जगह से लटक रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका आधा मुंह गला हुआ था। मेरी चीख निकल जाती है। मैं पीछे हटने लगता हूं, लेकिन तभी मेरी नजर जीप के अंदर बाकी पुलिस वालों पे पड़ती है और मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। जीप के अंदर टोटल 4 पुलिस वाले थे और सब के सब मरे हुए थे। किसी का गला कटा हुआ था, किसी का चेहरा पूरा जला हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं और सबके पुलिस यूनिफॉर्म खून से भरे हुए थे। तभी अचानक ड्राइवर सीट वाला मुर्दा पुलिस वाला धीरे धीरे अपना सर मेरी तरफ घुमाता है। गठट गठट। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आती है। मेरी सांसें रुक जाती है और फिर वह मुर्दा पुलिस वाला धीरे से मुस्कुराता है। उसके जले हुए होंठों के बीच से काले खून की धार बहने लगती है और वह एक टूटे हुए आवाज में कहता है, तुम भी नहीं बचोगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है।